कल के राज की धुन तो अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। हाँ जी, हमारे राधा कृष्ण ने तो मन आनंदित कर दिया। हाँ की बेटा। अरे ये क्या है जीजी? चौका देखिए, और ये मटकी पानी भरा हुआ है, भोजन भी बना हुआ है जीजी। किसी ने हमारा कार्य पहले से ही किया हुआ है। हाँ की बेटा, आश्चर्य है। चलो चल के पता करते हैं कि अंततः ये सब कार्य किया किसने है। चले। ये सब जीजी, मुझे तो लगता है राधा फिर अपनी सखियों से रुष्ट हो गई है, इसीलिए ये सब उसे मनाने में लगी हैं। काकी, आप दोनों को कुछ कार्य था, आप हमसे बोलिए, हम कर देंगे। विशाखा, राधा फिर तुमसे रुष्ट हो गई है क्या? इसीलिए तुम ये सारा कार्य कर रही हो, है ना? नहीं नहीं काकी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस आपकी सहायता करना चाहते थे, इसलिए सारे कार्य कर रहे हैं। हाँ काकी, आज सबको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, हम सब सखियां कर लेंगे। परंतु क्यों? यही हमारा वास्तविक रूप है सखियों, राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। विशाखा, बताओ ना, तुम ये सारा कार्य क्यों कर रही हो? आप राधा की माँ हैं और आप कृष्ण की, तो ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम आपकी सेवा करें। आप दोनों विश्राम कीजिए, आपको कुछ भी कार्य रहेगा तो आप हमसे कहिएगा। विशाखा, चलो हम कृष्ण के लिए भोजन ले चले। अवश्य, आ जाओ। जीजी, हो ना हो, ये सारा कार्य करने के लिए इन्हें राधा ने ही बोला है। सखियों ने फिर से सब सजा कर रखा हुआ है, किंतु क्यों? मुझे कृष्ण को जाकर सब बताना होगा। नहीं, बस हो गया, बहुत खा लिया, पेट भर गया मेरा। किंतु अभी तो आपने कुछ खाया भी नहीं है। मैं कुछ और बनवा दूं? उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत खा लिया। तुम सबको हो क्या गया है? इतनी सेवा क्यों? इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, हम करना चाहते हैं। आओ ना कृष्ण। विशाखा, कृष्ण के पाँव दबा दो। इसकी भला क्या आवश्यकता? बस, मुझे कृष्ण से कुछ वार्ता करनी है। मुझे और कृष्ण को इसी क्षण एकांत में छोड़ दो। कृष्ण, ये सब इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रही है? क्या हो गया इन सबको? कि हमारे लिए तो वो सखियां हैं, किंतु उनकी अनुभूति तो परिवर्तित हो गई न राधे। राधा, दाऊ के अतिरिक्त यदि कोई भी व्यक्ति हमारे सत्य स्वरूप से परिचित होता है तो इसका परिणाम उचित नहीं होगा। तो तुम इसी परिणाम की बात कर रहे थे? अब जब उन्हें ज्ञात हो गया है कि तुम मात्र राधा नहीं देवी लक्ष्मी हो और मैं नारायण हूँ, तो वो सम्मान पूर्वक व्यवहार हमारे साथ रख नहीं पा रही है। इसीलिए इतना प्रेम और इतनी सेवा कर रही है राधा। क्या दासियों के भांति व्यवहार कर रही हैं? यदि वो ऐसे ही करती रही तो फिर क्या आनंद आएगा? ये तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। देखो राधा, सदैव से तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आदेश रही है। इस बार भी तुम्हारी इच्छा ही मैंने पूर्ण की, उसका ये परिणाम है। अब सब कुछ ऐसे ही चलेगा। ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। अब क्या होगा? एक विनती है आपसे महारानी, हम महाराज कंस से इस समय नहीं मिलते।
क्योंकि वो मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि मैंने कृष्ण को परास्त करने के लिए किसे ढूंढा। लेकिन आप तो जानती हैं मुझे तो समय ही नहीं मिला, तो मैं क्या कहूंगा। तो इसलिए महाराज के उस प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं तुम्हें समझती हूँ अक्रूर। हम महाराज के समक्ष नहीं जाएंगे जब तक तुम सोच ना लो। धन्यवाद महारानी। सेनापति अक्रूर, महाराज कंस आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको भी उनके सामने प्रस्तुत होना होगा। महाराज की जय हो। कराई प्रार्थना आर्य के लिए। हाँ, और अब मुझे कुछ सेवा करनी है, तभी प्रार्थना का फल मिलेगा। ये सेवा और प्रार्थना से अच्छा तुम भी अक्रूर के साथ उस योद्धा को ढूंढती जो कृष्ण का अंत कर सके। प्राप्ति ठीक कह रही है। अक्रूर, बताओ, तुम जिस कार्य के लिए पड़ोसी राज्य की सहायता लेने गए थे, उस कार्य का क्या हुआ? बताओ अक्रूर, कौन मिला तुम्हें? अक्रूर, तुम कोई श्रेष्ठ सूचना लेकर आए होंगे, अन्यथा मेरा धैर्य समाप्त होता जा रहा है। बोलो। यदि उस कृष्ण के वध के लिए कोई नहीं मिला, पुत्र है मेरे पास महाराज। प्रतीत होता है कि उन्हें गायों से अत्यंत प्रेम है। मैं आपकी ये भेंट स्वीकार करती हूँ कृष्ण। महाराज, ज्ञात हुआ है कि कृष्ण को गाय से बहुत प्रेम है, और तो और वो ग्वाला है, और वो कदापि किसी गाय को हानि नहीं पहुंचाएगा। तो एक असुर है महाराज, रूप है बैल का और कर्म है असुर का, एक पराक्रमी सांड। और उसका नाम है अरिष्टासुर। यह तो अत्यंत श्रेष्ठ बात है। मेरा भांजा कृष्ण उस पर आक्रमण नहीं करेगा, और ग्वाले के लिए गाय और बैल दोनों पूजनीय होते हैं। हाँ महाराज। अरिष्टासुर देखने में गो प्रजाति से है, अर्थात अब तुम्हारा वो अरिष्टासुर ही उस कृष्ण का अंत करेगा।